A very fine good afternoon and welcome all the students of biology. Today we will start the next topic, that is female gametophyte. Last time we have studied the topic that is microsporangium, the parts of microsporangium and the structure of microsporangium. Now we will discuss the female part, that is pistil and gynoecium. पिस्टिल, गायनोसियम और कार्पेल, द थ्री नेम्स ऑफ इट. तो आज हमें जो स्टडी करनी है वो फीमेल पार्ट की करनी है. फीमेल पार्ट है वो थ्री पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड है. जो पहला पार्ट है आपका वो है आपका स्टिग्मा. ये रिसेप्टिव पार्ट है जहां पर पॉलिनेशन होता है. देन उसके बाद स्टाइल जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है. देन ओवरी. ओवरी ही मेन पार्ट है फीमेल गैमीट जहां प्रेजेंट होता है, जिसे ओव्यूल कहते हैं. और ओव्यूल का ही दूसरा नाम है. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल. ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब जो कार्पेल है या पिस्टिल है, यानी ये मोनोकार्पेलरी, यानी एक कार्पेल है किसी फ्लावर में तो मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा है तो वो मल्टी कार्पेलरी कही जाती है. अब जो पिस्टिल है इसके अंदर जैसे ये बल्ज पार्ट है, कप शेप पार्ट है, इसमें ओव्यूल्स अटैच रहते हैं इस तरह से. अब जिस शेप में ये ओव्यूल्स अटैच रहते हैं उसे हम कहते हैं इसका प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा जो होता है जिस शेप में अटैच है वो इसका प्लेसेंटा, और ये मान लेते हैं ओव्यूल है. और ओव्यूल ये इससे अटैच है स्टॉक से. ये इस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल एंड ओव्यूल दोनों आपस में जिस जंक्शन से अटैच्ड हैं उसे हम कहते हैं हाइलम. फिर देखिए एक बार, फीमेल गैमेटोफाइट या पिस्टिल या गाइनोशियम कही जाती है. उसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. हमें जो मेन बात करनी है यहाँ पर आज वो ओवरी और उसके अंदर जो ओव्यूल है. जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का ये दूसरा नाम यहाँ पर है. वहां पर तो था माइक्रोस्पोर में पोलन ग्रेन या मेल गैमीट, लेकिन यहाँ पर जो ओव्यूल है इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजियम. वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम था, यहाँ पर है मेगास्पोरेंजियम. अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम में. पिछली बार हमने मेल पार्ट फिनिश किया, आज हम फीमेल पार्ट को फिनिश करेंगे. देन उसके बाद पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो अब हम बात कर रहे हैं आज फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरेंजियम की. देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है. तो जो फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरेंजियम जो होती है वो जो पिस्टिल होती है, एक चीज और समझ लीजिए, वो दो तरह से फ्लावर में प्रेजेंट होती है. एक तो होती है सिनकार्पस फॉर्म में और दूसरी होती है एपोकार्पस. पिस्टिल अगर फ्यूज्ड है, एक से ज्यादा पिस्टिल अगर फ्यूज्ड है आपस में किसी फ्लावर में, तो वो कंडीशन कही जाती है सिनकार्पस. याद रखना इस टर्म को. और इसका जस्ट अपोजिट, पिस्टिल आर फ्री टू ईच अदर, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस. तो यहाँ पर जो एपोकार्पस है फ्री और वो फ्यूज्ड टुगेदर. तो इस तरह से यहाँ पे सिनकार्पस और एपोकार्पस पिस्टिल होती हैं. अब जो हमें डिस्कस करना है वो मेगास्पोरेंजियम या फीमेल गैमेटोफाइट भी इसे हम कहते हैं. तो मेगास्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं. तो इस तरह से मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसमें दो एंड होते हैं. एक तो मान लेते हैं ये है इसका, अभी जो हमने बात की थी फ्यूनिकल, जिस पर ये ओव्यूल अटैच्ड है, फ्यूनिकल. और ये मान लेते हैं हाइलम, अभी जो हमने डिस्कस किया था ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन. अब इसमें होता है ये आउटर लेयर. हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीट या मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, एक ही चीज है. तो इसको बोलते हैं हम आउटर इंटेगुमेंट. आउटर इंटेगुमेंट इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट
उसके बाद ये आपका हाइलम एंड फ्यूनिकल जिस पर ये टिका हुआ है। अब एक होता है इसमें एंड जहां से पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, तो ये होता है आपका माइक्रोपाइल एंड। किसी किसी बुक में माइक्रोपाइल को इसको इधर कर दिया है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी तरह से बन सकता है। तो ये हो गया माइक्रोपाइल एंड। और माइक्रोपाइल एंड का जस्ट जो अपोजिट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं आपका चलाजा एंड, चलाजा एंड या चलाजल पार्ट। अब इसके अंदर मास ऑफ सेल्स होती है, ये टिश्यू होता है एक तरह से जिसका नाम होता है आपका मास ऑफ सेल्स, इनको बोलते हैं हम न्यूसेलस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एवरी ईयर आपको मिलेगा बोर्ड में। फीमेल गैमेटोफाइट में से कोई ना कोई पार्ट्स इसमें से आता ही आता है। तो एक बार और ध्यान से समझेंगे, हम पढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मेल पार्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि कैसे पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, कैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, कैसे वो वर्क करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट में मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर और कैसे ये फॉर्म होते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है ओव्यूल बनने की, वहां पर तो हम उसे कहते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल के बनने को, यहाँ पर हम इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर या ओव्यूल के बनने की ही प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और वहां पर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन या मेल गैमेट बनने को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ओव्यूल कैसे बनता है वहां पे हमने पढ़ा था, मैं वहां को इसलिए कोरिलेट करता हूं क्योंकि डिफरेंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, थ्रू मियोसिस हुआ था। किससे, स्पोरोजिनस टिश्यू मास ऑफ सेल से। इसलिए यहाँ पर भी एक मास ऑफ सेल्स होती हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओवरी के अंदर, जिनका नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल टिश्यू या आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल वर्क करती हैं एमएमसी की तरह। वहां भी मैंने तुम्हें बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल वर्क करती हैं पीएमसी या एमएमसी की तरह, वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती हैं इसकी सेल्स। और वहां भी मियोसिस होती थी और यहाँ भी मियोसिस ही होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल की तरह जो आर्कीस्पोरियल टिश्यू इसकी सेल वर्क करती है ओवरी के अंदर, और इसमें मियोसिस होती है। तो मियोसिस से 1 से 4 सेल डेवलप होती है, और वहां भी 4 ही हो रही थी। तो वहां चारों फंक्शनल थी, लेकिन यहाँ 4 फंक्शनल नहीं है, यहाँ 3 डिजनरेट हो जाती हैं एज ए न्यूट्रिशन में। और यहाँ पर जो एक होती है वही फंक्शनल होती है, और उसी एक का ही हम स्ट्रक्चर ये पढ़ रहे हैं। तो 3 इसके एज ए नॉरिश या न्यूट्रिशन में यूज हो जाती है और एक फंक्शनल होती है। अब एक फंक्शनल जब होती है इसमें, तो उसी एक फंक्शनल में क्या क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो हम ये कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो इसमें ओव्यूल में आपका जिस पर जो स्टॉक होता है वो फ्यूनिकल, स्टॉक और ओव्यूल आपस में जुड़े हैं। ये हाइलम जो जंक्शन है दोनों का, एक एंड जहां से पोलन ट्यूब जनरली एंट्री करती है उसे माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ये इंटेगुमेंट है, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। और इसके बाद हमने अभी बताया ये मास ऑफ सेल्स है आपका जो ये प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूशेलस। वहां पे टैपिटम थी नॉरिस करने के लिए, यहाँ पे न्यूशेलस नॉरिस करता। इसके अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है फीमेल गैमीट या एम्ब्रियो सैक। इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ओव्यूल के भी अंदर जो ये फीमेल गैमीट है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीट। अब इस एम्ब्रियो सैक में ही मैंने बताया अभी कि आर्कीस्पोरियल सेल जो टिश्यू है वो इसके अंदर है, और इस आर्कीस्पोरियल टिश्यू की सेल्स वर्क करती हैं एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। और कोई एक, मान लीजिए ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसने 4 बनाई जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाती हैं और एक फंक्शनल रहती है यहाँ पर। तो एक ये मान लेते हैं फंक्शनल मेगास्पोर है, और इस एक फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोसिस होती है, यानी 3 बार डिवीजन होगा। तो 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। इस तरह से टोटल 8 सेल इसमें बनती है 3 बार माइटोसिस होने के बाद।
अब ये 8 सेल इसके अंदर अरेंज कैसे होती है, ये बहुत पूछा जाता है। तो 8 सेल में से 3 सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हैं, यानी माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 शिफ्ट हो जाती हैं, 3 नीचे की तरफ। थोड़ा इसे और मैं बड़ा बना देता हूँ एम्ब्रियो सैक को। तो इस तरह से ये है आपका एम्ब्रियो सैक कंप्लीट। अब इसमें से मैंने बताया एक सेल में 3 डिवीजन होते हैं, तो 8 सेल बनती हैं, तो 3 सेल हो जाती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ शिफ्ट इस तरह से। एक सेल ये हो गई, एक ये हो गई, तीनों में अपना न्यूक्लियस। 2 सेल हो जाती है बीच में शिफ्ट, जो जुड़ी रहती हैं आपस में, जिसका हम सेंट्रल सेल भी कहेंगे। ये इस तरह से इसमें 2 न्यूक्लियस और 1 सेल, और 3 सेल शिफ्ट हो जाती हैं अपर पार्ट पे इस तरह से। अब जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 सेल है, अब इनके 8 सेल के नेम है अपने अपने, तो देखते हैं क्या नेम है। अब जो 3 सेल हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ, इसमें से एक सेल तो वो है जो फर्टिलाइजेशन करती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, वो ये होती है बीच वाली सेल, जिसको हम कहते हैं एग सेल। ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी इसी सेल से करता है, पोलन ग्रेन आके फ्यूज इससे होता है। अब इसकी जो साइड की सेल्स हैं 2 आपस में, ये जो सपोर्ट करती हैं इसे, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये तो हो गई सिनर्जिड, ये हो गई एग सेल। अब यहां पर ये जिस अटैच्ड है, एक तरह से सपोर्ट ले रही है किसी बेस का, यानी ये एग सेल किसी बेस का जो सपोर्ट ले रही है, वो एक एपरेटस बनाती है, जिस एपरेटस को मान लेते हैं, ये एक एपरेटस बना लिया, इसको बोलते हैं एग एपरेटस। ध्यान से समझना है इस डायग्राम को, ये कई बार पेपर में आया है एज इट इज, इसलिए मैं एक एक चीज को बहुत आराम से ले रहा हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर 3 सेल अपर साइड में, 3 सेल लोअर साइड में, 2 बीच में। अब 3, अब मैं बता रहा हूं कि नेम क्या क्या है। तो 2 सेल तो साइड में, इनका नाम सिनर्जिड, और बीच में जो है वो एग सेल, यही पोलन ग्रेन आके फ्यूज करता है। अब उसके बाद जो इसके अपोजिट में, यानी चलाजा एंड पर, ये चलाजा एंड है, तो यहां पर 3 सेल है, इनका नाम होता है आपका एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स, ये हो गई आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स। और जो बीच में है आपका, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे हम इसे आगे, या सेंट्रल सेल कहते हैं। ये सिनर्जिड हो गई, सॉरी ये एंटीपोडल हो गई, ये एग सेल हो गई, ये दोनों सिनर्जिड हो गई। और एक और लास्ट चीज इसमें, ये जो सिनर्जिड है, जैसे एग सेल एग एपरेटस बनाती है, ऐसे ये 2 सेल से एक एपरेटस बनाती है थिक होके, उसको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इस तरह से एक कंप्लीट ओव्यूल का मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बता दिया है। मेल पार्ट यहाँ पर हो गया कंप्लीट, और ये फीमेल पार्ट। अब हम चलेंगे आगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस, थिकनिंग से, किससे, सिनर्जिड की थिकनिंग से जो बनता है। ये एक ओव्यूल है, और भी इसमें डीप जाए तो ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल कई तरह के होते हैं, तो आपके जो एनसीईआरटी उसमें एक ही दिया है एनाट्रोपस, यानी 90 डिग्री पर बनता है। माइक्रोपाइल, चलाजा और ये एम्ब्रियो सैक तीनों एक सीड में होते हैं, तो यानी 90 डिग्री बनाते हैं। इसी का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एक बार मैं शॉर्ट में और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में जिससे ओव्यूल जिस प्रकार से अटैच रहते हैं उसे कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर ओव्यूल अटैच रहता है जिस स्टॉक से उसे फ्यूनिकल, और हाइलम एक जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल इसके दोनों के बीच में। अब जो एक एनाट्रोपस ओव्यूल या फीमेल गैमेटोफाइट का जो डायग्राम है, उसमें आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, देन मास ऑफ सेल्स इन न्यूशेलस कहते हैं जो नॉरिश करती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट को,
एक एंड होता है उसे माइक्रोपाइल एंड होते हैं, यानी आप माइक्रोपाइल इधर भी दिखा दो लेकिन एग सेल और इस सिनर्जिड वही दिखानी पड़ेगी जिधर माइक्रोपाइल है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो माइक्रोपाइल एंड एक तरफ इसका अपोजिट एंड है जिसे चलाजा एंड कहते हैं, और इसमें जो मेन फीमेल गैमीट है वो है आपका एम्ब्रियो सैक। अब जो एम्ब्रियो सैक जो होता है, फीमेल गैमीट जो होता है, इसके अंदर मास ऑफ टिश्यू होती है और प्रोसेस होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर की फॉर्मेशन, यानी ओव्यूल की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर की फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे? थ्रू मियोसिस। मियोसिस में कैसे 1 से 4 बनती है, 3 डीजनरेट हो जाती है और एक फंक्शनल रह जाती है। अब जो एक फंक्शनल थी उसमें 3 बार डिवीजन हुए, तो 3 बार माइटोसिस हुई, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल बनी, और 3 ऊपर शिफ्ट हो गई, 3 सेल नीचे शिफ्ट हो गई और 2 बीच में शिफ्ट हो गई। अब इनके जो नेम्स हैं, जो माइक्रोपाइलेंट की तरफ मिड सेल है, ये एग सेल है, यही फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाती है। ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, ये पोलर न्यूक्लिया, ये सेंट्रल सेल है, और ये तीनों कैसी हैं, इसके जस्ट जो चलाजा एंड पर है, ये तीनों हो गई आपकी एंटीपोडल सेल्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है अक्सर करके जो पूछ लिया जाता है वो ये होता है कि जो एम्ब्रियो सैक जो होता है उसी का बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कितनी सेल्ड स्टेज है। तो आपको जो बताना है वो होता है 7 सेल्ड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 1 नंबर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है वो कितनी सेल्ड है, तो 7 सेल है, 8 नहीं है। आप देखिए 3 और 3 6, ये दोनों मिलकर एक सेल बनाती है। न्यूक्लियस तो 8 है लेकिन जो सेल्स है वो 7 है। तो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड स्टेज और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, और ये हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनमें फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के स्ट्रक्चर। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का एम्ब्रियो सैक होता है। और एक और चीज, इस पूरे कंप्लीट डेवलपमेंट को ही कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस तरह से आपका फीमेल गैमेटोफाइट खत्म हो गया। तो हमने मेल पार्ट पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे वो मेल पार्ट डेवलप होता था, पोलन ग्रेन की 2 लेयर थी एक्जाइन इन टाइम। अब ये पढ़ा हमने आज फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी सेल्स हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पॉलिनेशन। मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब पॉलिनेशन में ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन कहां से, एंथर से स्टिग्मा पर। स्टिग्मा से होते होते इसमें अंदर कैसे जाएंगे वो कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, और कैसे फर्टिलाइजेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर लेना। चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।